क्या आप जानते हैं 1960 के दशक के भारतीय गांवों में हर तस्वीर एक कहानी कहती थी। ऐसी कहानियां जो न सिर्फ उस समय की कठिनाइयों और संघर्षों को दर्शाती हैं, बल्कि उनकी सादगी, परंपराओं और आपसी सहयोग की अद्भुत झलक भी पेश करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उस दौर में महिलाएं दिन भर के कामों में कैसे एक अहम भूमिका निभाती थीं? या फिर त्योहारों और मेलों में गांव का जीवन कितना जीवंत होता था? आज हम आपको ले चलेंगे समय के उस दौर में जब बैलगाड़ियां गांवों की रफ्तार तय करती थीं, साधु संतों के भंडारे गांवों को एकजुट करते थे और महिलाओं के हाथों से बनती रोटियों में परिवार की खुशबू समाई होती थी। तो चलिए शुरू करते हैं 1960 के दशक के भारतीय ग्रामीण जीवन की इन अनमोल तस्वीरों की अनकही कहानियां। ये फोटो है 1960 के दशक की, जिसमें भारत के गांव में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। ये महिलाएं न केवल अपने परिवारों का भरण पोषण करती थीं, बल्कि खेती के कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। 1960 के दशक में गांवों में पुरुषों द्वारा खाना पकाने का दृश्य कम ही देखने को मिलता था, क्योंकि उस समय यह कार्य आमतौर पर महिलाओं की जिम्मेदारी माना जाता था। हालांकि विशेष अवसरों जैसे त्योहार, विवाह या सामूहिक भोज के दौरान पुरुष खाना बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते थे। 1960 के दशक में भारतीय ग्रामीण जीवन में महिलाएं रोजमर्रा के कार्यों में अहम भूमिका निभाती थीं, जिनमें पानी भरने का कार्य सबसे महत्वपूर्ण था। गांव में कई उथले कुएं होते थे जो पानी का मुख्य स्रोत थे। यह कार्य न केवल शारीरिक परिश्रम से भरा था, बल्कि सामूहिक सामाजिकता का भी केंद्र था, क्योंकि महिलाएं पानी भरते समय आपस में बातचीत करतीं और एक दूसरे से जुड़ी रहतीं। यह दृश्य ग्रामीण जीवन की सादगी और महिलाओं की दृढ़ता को दर्शाता है। 1960 के दशक में भारतीय ग्रामीण इलाकों में लड़कियों महिलाओं का रसोई के कामों में शामिल होना आम बात थी। गांव की एक महिला चूल्हे पर रोटियां बनाते हुए जीवन के पारंपरिक तरीकों और घरेलू जिम्मेदारियों को सीखती और निभाती थी। 1960 के दशक में एक गांव के बाहर मंदिर के पास एक मिठाई बेचने वाले का फूड स्टॉल ग्रामीण जीवन और धार्मिक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा था। ऐसे स्टॉल धार्मिक स्थलों पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन और नाश्ते का मुख्य स्रोत थे। विक्रेता मिट्टी के दिए, केले के पत्ते और परंपरागत व्यंजनों जैसे पकौड़े, जलेबी या खिचड़ी जैसे खाद्य पदार्थ बेचते थे। 1960 के दशक में साधु संतों या धार्मिक पुरुषों द्वारा भोज का आयोजन एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक परंपरा थी। ऐसे आयोजन अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों, व्रत या किसी पवित्र अवसर के बाद होते थे, जिसमें पूरे गांव को भोजन कराया जाता था। 1960 के दशक में एक भारतीय किसान की पत्नी द्वारा रोटियां बनाना ग्रामीण जीवन का एक सामान्य और महत्वपूर्ण हिस्सा था। किसान की पत्नी न केवल घर के भीतर परिवार का पोषण करती थी, बल्कि खेती में भी अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती थी। 1960 के दशक में एक भारतीय किसान का हुक्का या पानी के पाइप से धूम्रपान करना ग्रामीण जीवन की सामान्य छवि का हिस्सा था। दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत के बाद किसान हुक्के का सेवन करके विश्राम करते थे। यह न केवल उनके लिए थकान मिटाने का साधन था, बल्कि ग्रामीण समाज में बातचीत और मेलजोल का भी माध्यम था। हुक्का पीते समय किसान अपने दोस्तों या पड़ोसियों के साथ बैठकर खेती, मौसम और गांव के मामलों पर चर्चा करते थे। 1960 के दशक में गांव के पास की सड़कों पर बैलगाड़ियां या ग्रामीण गाड़ियां एक आम दृश्य थीं, जो भारतीय ग्रामीण जीवन और परिवहन प्रणाली का प्रतीक थीं। ये गाड़ियां मुख्य रूप से किसानों द्वारा इस्तेमाल की जाती थीं, जिनमें फसलें, लकड़ी या अन्य सामान ढोया जाता था। बैलों द्वारा खींची जाने वाली ये गाड़ियां धीमी मगर टिकाऊ होती थीं और गांवों को आसपास के बाजारों या अन्य गांवों से जोड़ने का साधन थीं। 60 के दशक में दशहरा का पर्व भारतीय महाकाव्य रामायण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित था। यह त्योहार भगवान राम की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जब उन्होंने राक्षसों के राजा रावण को हराकर धर्म की स्थापना की थी। दशहरे के दिन विशेष रूप से उत्तर भारत में रावण के पुतले जलाए जाते थे, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाते थे। 1960 के दशक में उत्तर भारत की कृषि प्रधान गांवों की सड़कें सामान्यतः व्यस्त और जीवंत होती थीं। यहाँ के दृश्य में बैलगाड़ियों, ग्रामीणों और उनके घरेलू कामों में व्यस्त महिलाओं और बच्चों की हलचल होती थी। तो दोस्तों, ये थीं कुछ रोचक तस्वीरें 1960 के दशक की।
उम्मीद है आपको पसंद जरूर आई होंगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।